यंत्रों की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में इस स्तर तक इन यंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी अपरंपार महिमा इनकी रही है, इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जो मेरी कुंडली के अंदर योग रहे उससे भी बहुत ऊपर के दर्जे का। हर साल नवरात्रों से शुरू होकर के छोटी दीपावली तक जो हमारे यहाँ यंत्र प्रतिष्ठा की जाती है वो हम फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव डालते हैं। और जिसके भी जो यंत्र वहाँ पर सिद्ध हो रहे होते हैं बकायदा उनके नाम से वहाँ पर पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद बहुत से सैकड़ों लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमने यंत्र बुक करवाना था तब करवा नहीं पाए, हमने सोचा मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी रहती है क्योंकि आज तक हजारों या शायद लाख के करीब होगा जिन लोगों ने मेरे यहाँ से यंत्र लिए, प्रतिष्ठित करवाए और उन्होंने असीम सुख पाया। जो काम जन्म कुंडली के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए कोई धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसका अभी समय नहीं चल रहा है, किसी और ही ग्रह का समय चल रहा है, लेकिन कुंडली में योग तो है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह सुख, समृद्धि और नगद पैसा देगा। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होता है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका समय नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ग्रहों के योग का पूरा फल लेने के लिए इन दिनों में हम यंत्र प्रतिष्ठा करते हैं और उसी यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके, अपने गले में स्थापित करके या अपनी जेब में स्थापित करके हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। अब यंत्र भी एक नहीं कई प्रकार के हम शक्तिपीठ सिद्ध करते हैं। शक्तिपीठ भी 3 तरह के होते हैं, सर्वशक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ और शक्तिपीठ। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एक तरह का है भी नहीं और बहुत बड़ा है, क्योंकि जब किसी को राजनीति में, बहुत बड़े बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद खेल के किसी को भी टैकल करना और ऊंचे स्तर की सोच के साथ बहुत ऊंचा अगर उठना हो तो उसके लिए सर्व शक्तिपीठ स्थापित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर कोई आपका शोरूम वगैरह है, दुकानदारी है और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहें, खुश रहें, उसके लिए मध्य शक्तिपीठ है। और घर के अंदर सुख शांति हेतु और परिवार एक इकट्ठा मिलन कर रहे उसके लिए शक्तिपीठ है। जिन लोगों का टूरिंग जॉब है, जो रोज तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और हर वक्त नई ही डीलिंग करनी होती है, उनके लिए भी हर वक्त समय के ऊपर पूरा किस्मत उनका साथ दे, पूरी शक्तियां उनके साथ हो, तो उसके लिए मैं षोडशी यंत्र पहनवाता हूँ। आप देखते होंगे जब आप मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे पीछे माँ षोडशी का चित्र है, यंत्र लगा हुआ है। उन्हीं की कृपा आज तक मेरे पे रही है। तो षोडशी यंत्र भी 2 तरह के बनते हैं। अगर बच्चों को काबिलियत देनी है, बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई में और हर तरह से टैलेंटेड बने, खेल कूद में रहें और अपनी वाक्पटुता को और निखार सके, तो इस यंत्र को घर पर स्थापित किया जाता है। और जो लोग रोज नए लोगों से मिलकर के, रोज नए तरीके की बातें करके उनको नए तरीके का अपना प्रभाव जमाना है, इन लोगों के षोडशी यंत्र गले में धारण किया जाता है कमाने के लिए। इसके अलावा अनगिनत यंत्र हैं। सर्वकार्य सिद्धि यंत्र है, व्यापार यंत्र है, किए किराए का, क्योंकि लोग सच में इन दिनों के अंदर बहुत किया किराया भी होता है और बहुत सारे लोग इससे बहुत बुरी तरह त्रस्त भी हैं। घर के अंदर तरह तरह की तकलीफों के वो झेल भी रहे हैं क्योंकि करने वाले भी पास नहीं आते। तो इससे छुटकारे के लिए भी यंत्र तैयार होता है। कुछ फालतू नहीं, बस घर पे स्थापित करना है और यकीनन करना होता है, ठीक है। वो उस वक्त में विधि बताते हैं। इसके बाद बीमारियों के योग, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, बीमारियों को दूर रखना, इसके लिए भी यंत्र होता है। जिनको तरह तरह की आए दिन बीमारियां लग के घर के अंदर पैसा दवाइयों में जाता ही चला जा रहा है, उनके लिए सर्वोत्तम यंत्र वो होता है। फिर
इसके बाद मियाँ बीबी की लड़ाई को ख़त्म करना, बहन भाई की लड़ाई को ख़त्म करना, घर के अंदर से क्लेश को मिटाना, या कहीं पर भी आपका कुछ बहुत ही बुरी तरह फंस गया है उसको सिद्ध करने के लिए भी यंत्र होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आसानी से इस तरह से काम हो, तो आप हमारे आचार्यों से संपर्क करें। वो आपको आपकी परेशानी के अनुसार यंत्र सजेस्ट करेंगे। तो ये यंत्र सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलते बेटा। अभी ये प्रतिष्ठित होने शुरू होंगे नवरात्रों पे, और उसके बाद छोटी दीपावली पे संपूर्ण होकर के आपके नाम के यंत्र आपको दिए जाएंगे।